हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको लाइट टॉपिक समझते होंगे, लेकिन ये आपको मार्केट के बारे में काफ़ी वाइटल और क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें एक स्टोरी बताता है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद वो स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, यानी सेम स्टोरी आपको फॉलो अप मिलना चाहिए, सेम स्टोरी का फॉलो अप मिलना चाहिए, तभी वो सही मायने में आपका ट्रेंड लाइन माना जाएगा। अदरवाइज उस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम सही तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में परफेक्ट पिक्चर चाहिए, एक ओवरऑल पिक्चर चाहिए, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ही काफ़ी नहीं है। ट्रेंड लाइन आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको इंट्राडे यानी सेम डे मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, उसका आइडिया मिलेगा। उसके बाद एक हम मिड टाइम फ्रेम लेते हैं, मिड चार्ट लेंगे टाइम फ्रेम वाला, उसमें हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लॉन्गर रेंज वाला टाइम फ्रेम लेंगे, उसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हमें मार्केट का एक ओवरऑल पिक्चर आएगा कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या लग रहा, मिड टर्म में हमें क्या लग रहा और लॉन्ग टर्म में हमें क्या कुछ आइडिया मिल रहा है। फिर हम तीनों को मिक्स करके एक स्टोरी बनाएंगे, तब हमें ओवरऑल जो पिक्चर है वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 मिनट का आपका टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडिया का दिग्गज है। यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। सबसे पहले हम लोअर टाइम फ्रेम लेते हैं, जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इजिली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, उसके बाद हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे और उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे और इन सारे अलग अलग टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बहुत सारा तरीका है, डायनामिक है। कोई आपको किसी और तरीके से बताएगा, कोई आपको किसी और तरीके से बताएगा, लेकिन सारे जगह से हमें सेम स्टोरी मिलना चाहिए, सेम पिक्चर मिलना चाहिए, तभी आपका वो रियल मायने में सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे अब मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और वो ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। सबसे पहला ये जो येलो लाइन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम ये व्हाइट वाले लाइन के ऊपर आएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन हमने कैसे ड्रॉ किया। सबसे पहले ये जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे पहले इसको हमने मार्क किया, उसके बाद ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, इसको हमने मार्क किया, और ये लोएस्ट पॉइंट इसको हमने मार्क किया, और इस तीनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। आगे कहाँ जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऊपर में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको ज्वाइन किया और ये हाईएस्ट पॉइंट इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या आइडिया मिल गया, हमें यहाँ पे आइडिया मिला है कि ये जो मार्केट का रेंज है वो नैरो होता जा रहा है, और जैसे ही मार्केट का रेंज नैरो होगा उसके बाद क्या होगा, मार्केट ब्लास्ट करेगा, यानी मार्केट रेंज को तोड़ेगा, आइदर नीचे तोड़ेगा या ऊपर तोड़ेगा। जिस भी तरफ रेंज टूटेगा उस तरफ हमें बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें आइडिया मिला। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया है बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। उसके बाद मार्केट वापस से के रेंज में आया, और इस फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। और यहाँ पे जब ये आपका ब्रेकआउट दिया था, ये आपका 3 बजे के बाद ब्रेकआउट दिया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, सिर्फ एक कैंडल इसके नीचे है, मतलब ये आपका क्लोजिंग के टाइम पे दिया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फिल्टर कर सकते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे जो भी मूवमेंट आता है उस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके बाद अगले दिन वापस से मार्केट ये जो नैरो रेंज है उसमें पहुँचा, और उसके बाद जो ये जो रेंज है वो एंड करने वाला आया, उस टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया, किधर दिया, नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया। यानी हमने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे क्या देख लिया कि ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, किधर, नीचे साइड की तरफ। यानी यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना था, कहाँ पे, इस रेंज के आसपास।
उसके बाद आप चाहो तो इंट्राडे में भी सेल कर सकते, तो इंट्राडे में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, नहीं तो आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी कर सकते थे, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी, वीकली एक्सपायरी में भी कर सकते थे। उसके बाद देखिए मार्केट आपका कंटिन्यूसली नीचे जा रहा, तो ये ट्रेंड लाइन का अब काम खत्म, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया। अब हम मार्केट को कैसे देखेंगे? अब हम मार्केट को समझने के लिए अलग टाइम फ्रेम ड्रॉ करेंगे। अब आता है काम किसका? वाइट वाला ट्रेंड लाइन का। इसको हमने कैसे ड्रॉ किया? इस लोएस्ट पॉइंट को लिया और इस लोएस्ट पॉइंट को लिया, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। लाइन आ गया आपका, जिस भी स्ट्रेट लाइन बनेगा वो हमने ड्रॉ किया, बाकी आगे हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने इस हाईएस्ट पॉइंट को लिया और इस हाईएस्ट पॉइंट को लिया, ठीक है। मतलब इस रेंज के बाद मेरा ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो गया, पूरा ये ट्रेंड लाइन। उसके बाद देखिए मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से नीचे लौटा है, ये जो सपोर्ट जोन था इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस जोन था इसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट जोन है इसको रिस्पेक्ट किया। मतलब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट जोन था इसको रिस्पेक्ट किया, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा, और ऊपर में आपको लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह का पैटर्न जब भी बन जाता है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आसान होता है। हम हाई को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और लो को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोअर लो, लोअर हाई। अब यहाँ पे हमें मार्केट के बारे में आइडिया कैसे मिल रहा है, इसके बेसिस पे हम ट्रेड सेटअप कैसे तैयार कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो हम वीडियो बनाते हैं सबका गोल क्या रहता है? वो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प करे, या नहीं तो वो हमारे ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करें। तो ये हमें मार्केट के मूवमेंट के बारे में आइडिया कैसे दे रहा? ये हमें आइडिया दे रहा है, यहाँ पे आएगा तो आप बाई कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे भी आएगा तो बाई कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या नहीं तो सेल कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये लोअर हाई रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव साइड की तरफ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये लोअर रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हमें वापस से फिर निगेटिव साइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मतलब अभी मार्केट आपका एक नैरो रेंज पकड़ लिया, इसी नैरो रेंज में चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है। मतलब मार्केट रेंज में जरूर है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा। अब मार्केट अपसाइड मोमेंटम कब पकड़ेगा? जब ये लोअर हाई पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। उससे पहले अपसाइड मोमेंटम का कोई चांस ही नहीं है। यानी यहाँ पे आपको कब बाई करना उसका आइडिया मिल गया, और उससे पहले आपको क्या ट्रेड लेना, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, कंप्लीट। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सा हमने लाइन ड्रॉ किया, इसके बेसिस पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते जा रहा। देखिए यहीं पे हमारा ट्रेंड लाइन आगे का पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार लगभग इसको रिस्पेक्ट किया, यानी 3 बार आप यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं, और सारा का सारा इंट्राडे में बना सकते थे। यहाँ पे आपका BTST होता, लेकिन यहाँ पे आप इंट्राडे में कर सकते थे, यहाँ पे भी आप इंट्राडे में कर सकते थे। आज का ही डेट है 10 मई को ही, देखिए इसको सपोर्ट लिया है, यानी यहाँ पे आपका डिमांड आया, उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे फिर से ऊपर की तरफ निकला है। तो इसके बेसिस पे आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया सिंपल तरीके से। कैसे ड्रॉ किया आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे लॉन्गर टाइम फ्रेम में आते हैं। 2 आवर के चार्ट में सेम स्टॉक्स का क्या करते हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिलायंस के ही लॉन्गर टाइम फ्रेम में आते हैं, यानी रिलायंस के 2 आवर के चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। किस बेसिस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया? देखिए यहाँ पे हमने एक रेंज लिया, ये रेंज लिया है, और इस रेंज को लेते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं हम ट्रेंड लाइन एज ए रेंज ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे हमने ये रेंज क्यों लिया? यहाँ पे देखिए प्राइस आपका यहाँ पे इसको क्या मान रहा था, रेजिस्टेंस लेवल मान रहा था। उसके बाद प्राइस यहाँ भी इसको रेजिस्टेंस लेवल माना, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, और जैसे ही ब्रेक करके ऊपर निकला ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना, थोड़ा टाइम के लिए रुका है, फिर इसको ब्रेक कर दिया। यानी जैसे ही ब्रेक किया ये वापस से अब यहाँ से क्या बन गया, रेजिस्टेंस लाइन बन गया। फिर इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है, फिर आगे इसी को रेजिस्टेंस लाइन के रूप में ट्वीट कर रहा था। फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया यही लाइन आपका सपोर्ट बन गया। मतलब सेम लाइन आपका
कभी डिमांड जोन बन रहा है, कभी आपका सप्लाई जोन बन रहा है, यानी कभी आपका सपोर्ट बन रहा है, कभी आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, और बार बार प्राइस इसी लेवल के पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें ये रेंज ड्रॉ करना पड़ा। और अल्टीमेटली अभी भी देखिए, अभी भी प्राइस आपका इसी के करीब है, और यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिमांड दिख रहा है, यानी अभी ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और प्राइस देख सकते हैं यहीं से थोड़ा सा बाउंस बैक लेके आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया है। क्लियर हो गया इसको हमने क्यों ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपको एक और लाइन ये वाला दिख रहा होगा, इसको ड्रॉ करने के पीछे मतलब क्या, इसका अभी कोई काम नहीं लेकिन पास्ट में काम था। आप देख सकते हैं इस लाइन को हमने कैसे ड्रॉ किया, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, बस हमने इस दो पॉइंट को मिलाया और बाकी आगे का स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है और इस ट्रेंड लाइन के लेवल को रिस्पेक्ट किया, और यहीं से प्राइस आपका ऊपर की तरफ निकला है, यानी ये ट्रेंड लाइन हमारा यहीं पे तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया, और जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा हम इस लेवल के करीब यहाँ पे आसानी से एंट्री ले सकते थे और अच्छे खासे टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, एटलीस्ट आप इस टारगेट प्राइस के लिए जा सकते थे जहाँ पे आपका अगला रेजिस्टेंस लेवल था। और उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसके बेसिस पे रिएक्ट कर सकते थे, और ये ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो इसी के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके आगे का स्टोरी इसके बाद बिल्डअप होना चाहिए, इसके बाद मार्केट मूव कर रहा है और यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, मतलब इसके आगे का जो कहानी है वो बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे प्राइस रुका और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे मुझे ये जो ट्रेंड लाइन है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया कि नहीं किया, डेफिनेटली ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। उसके बाद प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। अब देखिए अगर ये इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, तो वापस से क्या होगा, ये जो हमारा रेंज है वो आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, यानी आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका सप्लाई जोन बन जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अब इसको अगर ये ब्रेक किया तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है वो भी हम देखेंगे। अभी एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे हमें नीचे का टारगेट पता चल जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को यानी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो इसके बाद टारगेट प्राइस हमारा क्या होगा, उसके ऊपर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर ये सपोर्ट लेवल जो अभी है इसको ब्रेक करता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने वापस से दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये वाला और ये वाला, आपको व्हाइट कलर का ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट, दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, और उसके बाद देखिए ये रेंज आपका कहाँ पे बन रहा है, ये लेवल आपका इसी सपोर्ट लेवल के पास बन रहा है, यानी यहाँ पे हमें दो ट्रेंड लाइन क्या दे रहा, सपोर्ट लेवल प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सपोर्ट लेवल तो हमने इसके बेसिस पे ड्रॉ किया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी आपका यहीं पे मिक्स हो रहा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो कहाँ तक गिर सकता है, उसके लिए अलग ट्रेंड लाइन है, आपका इस लेवल तक गिर सकता है। कैसे इस लेवल तक गिर सकता है, देखिए यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया और ये दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है, यानी यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन है, जहाँ पे प्राइस आने के बाद थोड़ा डिमांड इंक्रीज करता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो प्राइस हमारा इस लेवल तक आ सकता है, यानी इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लोगे। अगर इस लेवल को होल्ड किया और प्राइस यहाँ से ऊपर साइड की तरफ गया, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है, क्लोजिंग अगर हमें मिल जाता है एक दो दिन इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को और ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। स्टार्टिंग से वापस से प्राइस आपका कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 2600 के लेवल तक आ सकता है, या नहीं तो जो अगला हर्डल है, अगला हर्डल कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी यहाँ तक प्राइस आता हुआ दिख सकता है। उसके लिए बहुत सारा फैक्टर है, देख सकते हैं। एक आपका रेंज यहाँ पे है, तो ये आप ये टारगेट प्राइस रख सकते हो, अगला टारगेट प्राइस ये होगा, यानी ये आपका T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा। तो आप अलग अलग हाई के बेसिस पे अपना टारगेट प्राइस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये आसान तरीका है टारगेट प्राइस फाइंड करने का। प्रीवियस जो हाई है उसके बेसिस पे आप अपना टारगेट प्राइस मॉडिफाई करते रहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेवल T1 हो जाएगा और अगला लेवल T2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप कैंडल स्टिक के हाईएस्ट पॉइंट के बेसिस पे आप क्या करो, अपना टारगेट प्राइस फाइंड कर लो। अगर आप ऊपर साइड की तरफ जा रहे हो, सेल साइड जा रहे हो, तो जो भी लो है उसके बेसिस पे अपना टारगेट प्राइस फाइंड कर लो।
तो यहाँ से डायरेक्शन क्लियर हो गया, ये ब्रेक हुआ तो और नीचे जाएगा, और अगर इसको होल्ड किया तो प्राइस आपका अपसाइड की तरफ मुड़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा और 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखा। अब यहाँ पे हम बाई कब करेंगे? हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखा था, वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे ध्यान दीजिए आप, लोअर हाई बन रहा था और लोअर लो बन रहा था। तो अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेता है तो हम बाई कब करेंगे? अगर ये लोअर हाई को ब्रेक करता है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, तब जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। यानी यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन भी हो रहा, यानी कॉल का एक्यूरेसी लेवल भी इंक्रीज करके दे रहा है, दोनों अगर हम ट्रेंड लाइन को एक साथ मिक्स करते हैं तो। यानी यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड आपका निगेटिव से अब आपका पॉजिटिव साइड की तरफ हो रहा है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ पे लेना है? एंट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे, जहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बन रहा था। जैसे ही लोअर हाई पैटर्न ब्रेक हुआ, वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और ये हमारा परफेक्ट एंट्री होगा। अगर आप इसके बेसिस पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे जो ट्रैप होने के चांसेस है उससे आप बच सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मल्टीपल यूजेज हम ले रहे हैं ट्रेंड लाइन का। एक ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड बता रहा और उसके बेसिस पे हमें एंट्री कब लेना है वो हमें आइडिया मिल रहा है, और अगर सेल साइड की तरफ जाना तो उसका एंट्री कब लेना। अब हम यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसी को चेंज करके यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिलायंस के ही डेली टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। देख सकते हैं रिलायंस का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया, जो ट्रेंड लाइन आपका कहाँ पे ड्रॉ था? 2 आवर के चार्ट में ड्रॉ था, वही ट्रेंड लाइन यहाँ भी ड्रॉ, आप देख सकते हैं। हमने कोई स्पेशल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, सारा का सारा वही लाइन है। अब देखिए कितना परफेक्टली ये मैच कर रहा। हमने ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं। मैं आपको 2 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए रिलायंस का आपका ये 2 आवर का चार्ट है। यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन ये सारा ड्रॉ किया था, लेकिन यही सारा कहाँ पे परफेक्ट फिट बैठ रहा है? ये सारा परफेक्ट फिट बैठ रहा है आपके रिलायंस के डेली चार्ट में भी। यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक सही तरीका होता है। आप एक टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो, सेम लेवल रिस्पेक्ट करता हुआ दिखता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए यहाँ से बाउंस बैक दिखाया, तो यहाँ पे डेली चार्ट में भी देखिए इस लेवल को टच किया और यहाँ से हमारा बाउंस बैक दिखाया है, और ये सपोर्ट लेवल था और सपोर्ट लेवल है, तो दोनों आपका ट्रेंड लाइन यहीं पे मिक्स होता हुआ दिख रहा है, परफेक्टली लेवल पे मिक्स हो रहा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो हम इस टारगेट प्राइस तक आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये जो आपका पहला सपोर्ट लेवल ये है, दूसरा सपोर्ट लेवल ये है, यही दो को ज्वाइन करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ये परफेक्टली आपका डेली चार्ट में बैठ रहा है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का यही सही तरीका है, और इस बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हैं। आप 2 आवर के चार्ट से डेली चार्ट में जाओ, वो ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। डेली चार्ट में आपको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम चेंज करके देख लो। 15 मिनट में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आप 20 मिनट या फिर 30 मिनट में जाके देख लो। अगर सेम टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन है वो परफेक्ट बैठ रहा है तो आप समझ जाइए कि ट्रेंड लाइन आपने सही ड्रॉ किया है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आपने कुछ ना कुछ गलती किया है। तो देखिए कितना परफेक्टली फिट बैठ रहा है, जो लेवल वहाँ पे हमने देखा था सारा लेवल यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं थे, सिंपल सा काम था ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, और ये हमें पूरा का पूरा स्टोरी बता रहा है, सारा का सारा स्टोरी बता रहा है। और यहाँ पे हमें डबल लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन भी मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था, वहाँ पे आपका लोअर हाई और लोअर लो बन रहा था। जैसे ही लोअर हाई को ब्रेक करेगा तब हम बाई करेंगे। यानी यहाँ पे जो ट्रैप हो सकता है, अभी यहाँ पे बाउंस बैक दिखा दिया, लेकिन हम बाई कब करेंगे, जब हमें 15 मिनट से सिग्नल मिलेगा, यानी जब दूसरा ट्रेंड लाइन हमें कंफर्म करके देगा, दूसरा टाइम फ्रेम वाला, तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। और वो एंट्री मेरा परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस कम दिखेंगे। यहाँ पे अभी आप एंट्री लोगे तो ट्रैप भी हो सकते हो, इसलिए यहाँ पे हम डुअल लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना कुछ हमें ट्रेंड लाइन बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, और बहुत सारा वीडियोज आप मिस कर देंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।